स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज हम अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी आज गैप अप खुला था, लेकिन ओपनिंग की जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसी में वापस से जो पिछले दिन ये रेंज चल रही थी इस रेंज में आ गया था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था भाई जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो तब तक कोई ख़ास मोमेंटम आने नहीं वाला। अब ये रेंज ब्रेक हुई, आप देख सकते हैं रेंज ब्रेक हुई और एक मोमेंटम भी आया सेलिंग का 200 पॉइंट का। लेकिन हुआ क्या, आप देख सकते हैं जो एक छोटी रेड कैंडल बनी है, एक छोटी रेड कैंडल बनी है, इसे ऐसे आप देखेंगे तो लगेगा यार इससे कहाँ से ही रिवर्सल होगा। ठीक है, इससे कहाँ से ही रिवर्सल होगा। लेकिन अगर आप इसके साथ निफ्टी को मिक्स कर लेंगे, रुको यार नेट की थोड़ी दिक्कत हो रही है शायद से, स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं अगर आप उस कैंडल के साथ निफ्टी को मिक्स कर लेते तो आप देखें जो निफ्टी है वो प्रीवियस डे का जो एक रेंज बनाई थी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। और ये जो कैंडल थी वो प्रीवियस जो उसका हाई था उसके पास से सपोर्ट ले रही थी। ठीक है, तो भाई मुझे लग रहा था कि यहाँ से एक बारी अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है बुक करना ही बेटर रहेगा। ठीक है, तभी मैंने आपको टेलीग्राम में एक ये स्क्रीनशॉट डाल के बताया था कि भाई यहाँ पे अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है एक बारी बुक कर लो। ठीक है, और फिर आप लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में वहाँ से कितना बाउंस आया। अगर आप मेजर करें तो यहाँ से लगभग 350 पॉइंट का बाउंस आया, आप खुद देख सकते हैं 350 पॉइंट का। ठीक है, तो इस मार्केट में यही है, अगर आपने सही टाइम पे बुक नहीं किया तो भाई आपका सारा पैसा उड़ जाता है। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तब भी इजी नहीं है आप लोगों के लिए, अगर आप बायर हैं तब भी इजी नहीं है। ये मार्केट आप ये मत समझिए कि भाई किसी के लिए भी आसान है, ये सबके लिए मुश्किल है। अगर ऑप्शन बायर को अपॉर्चुनिटी कम मिलती है तो ऑप्शन सेलर के साथ ये होता है कि अगर उसने कोई 20 रुपये का ऑप्शन बेचा है तो अचानक से 100 रुपये पहुँच जाता है। और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता आजकल स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता कि आपने समझ लो 35 रुपये या 40 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाया तो कभी कभी होता क्या है, ये ऑप्शन सीधे 70 रुपये 80 रुपये पहुँच जाता है और फिर आप देखें 100 रुपये पहुँच चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर की अपनी समस्या, बायर की अपनी समस्या, सब यहाँ समस्या में ही है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि कोई सुखी है, आपको खुद ही मार्केट को जज करना पड़ेगा कि कहाँ पे बुक कर लूँ और कहाँ पे नहीं बुक करूँ। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, टेलीग्राम में मैं आजकल कम मैसेज दे रहा हूँ, कम मैसेज कर रहा हूँ, लेकिन आप मैसेज की क्वालिटी देखिए। अब आप मुझे खुद बता दीजिए कि आपको भाई क्वालिटी चाहिए मैसेज में या फिर वैसे ही ऊट पटांग मैसेज चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं आजकल कोशिश ये करता हूँ कि अपने मैसेज में क्वालिटी रखूँ, इसलिए मैसेज की क्वांटिटी कम है। अगर आप चाहेंगे कि भाई आपको क्वांटिटी चाहिए तो फिर भाई सीधी बात है क्वालिटी डिक्रीज़ होगी। अब आप मुझे बता दीजिए आप लोगों को क्या चाहिए। मैं ये कोशिश करता हूँ भाई कि मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, आप जानते हैं मैं खुद ट्रेड करता हूँ, तो मैं जानता हूँ अगर मैं कोई भी गलत मैसेज कर दूँ तो भाई लोगों का क्या इम्पैक्ट, मतलब लोगों पे उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए भाई मैं ऐसे ऊट पटांग मैसेज करना पसंद नहीं करता। मगर आप जानते हैं आजकल 10 में से जो 8 टेलीग्राम या यूट्यूबर हैं वो खुद ट्रेड ही नहीं करते, तो इसलिए उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी मैसेज डाल दो, कुछ भी मैसेज डाल दो और सही हो गए तो फिर उसके गुणगान गाना लग जाओ। ठीक है, उसको हाईलाइट करने लगो कि भाई मैंने बोला था, मैंने बोला था। मगर अगर आप गलत हो गए, आप वहाँ पे उल्टा पुल्टा जो आपने मैसेज कर रखे हैं वो जब आप गलत हो जाते हो तब तो आप उसे हाईलाइट करते नहीं हो, और जो नुकसान हो जाता सामने वाला उसका कोई परवाह नहीं है, क्योंकि भाई इंसान खुद ट्रेड ही नहीं कर रहा। 10 में से 8 जने खुद ट्रेड ही नहीं कर रहे तो वो दुख क्या ही समझेंगे ट्रेडरों का। ठीक है, तो मैं तो आप लोगों से यही बोलता हूँ कि भाई जो खुद ट्रेड कर रहा है उसे फॉलो कीजिए, चाहे वो गलत बोले या सही बोले। मैं सच बता रहा हूँ, अगर गलत भी बोल रहा है तब भी उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि वो अपना खुद पैसा लॉस कर रहा है। और जो इंसान खुद पैसा एक बारी लॉस कर लेगा, 2 बारी लॉस कर लेगा, फिर तो उसमें सुधार आएगा। मगर जो इंसान खुद ट्रेड ही नहीं कर रहा, जो इंसान खुद ट्रेड ही नहीं कर रहा, वो उसे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, वो एक बारी गलत हो गया, 2 बारी गलत हो गया, 3 बारी गलत हो गया, उसे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। वो तो अपनी बकवास जारी रखेगा, वो चौथी बारी सही हो गया तो वो हाईलाइट करने लगेगा। और आप लोग जानते ही हैं इंटरनेट पे इतनी जनता है कि वो जब चौथी बार सही होगा और वो हाईलाइट करेगा तो जनता उसी चीज़ को सही मानेगी और जनता उसे पैसे देगी ही देगी, चाहे वो
अपना कोई प्रीमियम ग्रुप बेचे, चाहे वो अपना कोई कोर्स बेचे, चाहे वो कुछ भी बेचे, उसे पैसा मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको सही जानकारी लेनी है तो उन्हीं लोगों से जानकारी लीजिए जो खुद ट्रेड करते हैं, उनसे नहीं जो बस अपना ज्ञान बांटने के लिए आ गए हैं और खुद ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि भाई आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जिसने खुद कभी भट्टी की गर्मी महसूस नहीं करी है, ठीक है, वो कभी आपको नहीं बता पाएगा कि भाई भट्टी से कैसे सही सलामत निकला जाए। बाकी तो भाई ज्ञान देने वाले तो सड़क के किनारे भी बहुत सारे हैं, आप जानते ही हैं। तो अब देखो आगे की बात कर लेते हैं। आगे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली है कि निफ्टी में मुझे लग रहा है कि एक रिवर्सल बन सकता है। ठीक है, एक रिवर्सल बन सकता है। आज की मुझे कैंडल देख के अच्छा खासा रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है, और मैंने आपको ये भी बोला कि मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी है। ठीक है, अच्छी खासी क्वांटिटी में शॉर्ट पोजीशन। मेरे हिसाब से आज का जो हाई है वो क्रॉस होने नहीं वाला। ठीक है, आज का हाई क्रॉस होने नहीं वाला। अगर समझ लो क्रॉस हो भी गया तो इसके ऊपर कोई क्लोजिंग आने नहीं वाली। मेरे हिसाब से 95% चांस है कि यही अब जो टॉप लग चुका है अगले हफ्ते के लिए। ठीक है, कम से कम अगले हफ्ते के लिए यही टॉप लग चुका है, और कम से कम हम लोग 24,080 तक आ रहे हैं। ठीक है, 24,080 तक हम मिनिमम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर ली है। देखो ऑप्शन बाय में क्रिएट नहीं करी है। देखो आप लोग जानते हैं मेरी आदत है आपसे सच बोलने की। ऑप्शन सेल में क्रिएट करिए तो भाई सेल में ही मैं आपको बताऊंगा। अब बाय में क्यों नहीं क्रिएट करी, उसका एक रीज़न ये है कि भाई मैं खुद एक ऑप्शन बायर नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि अगर मुझे ऑप्शन बाय करना भी होता है तो मैं इंट्राडे में ही करता हूँ, मैं उसे कैरी नहीं करता हूँ। क्योंकि आप लोग जानते हैं इस मार्केट का भरोसा है नहीं, ये गैप अप हो जाती है, और देखो डेली तो गैप अप के बाद ये नीचे गिर जाती है, मगर हो सकता है भाई एक दिन ना गिरे और वो उस दिन सस्टेन कर जाए, तो भाई हमारा तो पूरा प्रीमियम उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए भाई जो काम मैं करता हूँ वही मैं काम करता हूँ। आपको मैंने बता रखा कि अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंने सेल पोजीशन बनाई है, लेकिन वो ऑप्शन सेल में। अगर मुझे इंट्राडे में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ऑप्शन बाय कर लेता हूँ, अदरवाइज मेरी सारी जो भी पोजीशन रहती है वो ऑप्शन सेल में ही रहती है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया आज का हाई मेरे हिसाब से अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा। कम से कम हम 24,080 तक जा रहे हैं। अगला जो आपको थर्सडे है उससे पहले ये 24,080 का लेवल मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, मैंने आपको पहले कल भी बोला था कि अगर कोई बाउंस मिले तो भाई कॉल ऑप्शन सेल करो, वो सबसे बढ़िया ट्रेड है। आज भी अगर आप लोगों ने ऊपर जब मिला था निफ्टी तो कॉल ऑप्शन सेल किए होते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ही होता। ठीक है, अब कुछ लोग हैं जो बोलते हैं यार हम ऑप्शन सेल नहीं कर सकते, तो मेरा उनसे बस एक ही कहना है कि भाई अगर आप ऑप्शन सेल नहीं कर सकते तो फिर ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी का वेट क्या करो, और अगर आपसे वेट भी नहीं होता तो फिर तो भाई कैसे गुजारा चलेगा। या तो आप वेट करना सीखिए, या तो कम से कम 1 या 2 लॉट से ही ऑप्शन सेलिंग कर लीजिए। देखो कुछ आएगा ही, जाएगा तो नहीं, और पैसा आना अच्छी बात है, जाने से तो मेरा तो यही मानना है। बाकी आप लोग देख लीजिए। अब ज़रा हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में ओपन हाई की कैंडल बनी है। ठीक है, अब ओपन हाई की कैंडल बनी है, बैंक निफ्टी भी कमज़ोर दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक सबसे बड़ी समस्या HDFC बैंक है। ठीक है, अब HDFC बैंक में आप लोग देखेंगे कैंडल इतनी ख़राब बनी है, इतनी ख़राब, लेकिन मैं तब भी बोल रहा हूँ HDFC एक समस्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो HDFC बैंक गिर तो गया है, लेकिन आप जानते हैं अगर ये कल के दिन या 1-2 दिन फ्लैट रह गया तो भाई बैंक निफ्टी तो ज़्यादा गिरने वाला नहीं है। तो जिस इंडेक्स का कंपोनेंट कम गिरे हैं, जैसे रिलायंस कम गिरा है, IT सेक्टर कम गिरा है, ठीक है, मतलब कम क्या है, वो IT सेक्टर तो गिरा ही नहीं है, अब उसका गिरना शुरू होगा, तो उस इंडेक्स को शॉर्ट करें। तो इसलिए निफ्टी में मैंने अपनी सारी की सारी पोजीशन बनाई है, वरना मैं फिन निफ्टी में बनाता इस दफ़े, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी आप लोग जानते हैं ट्यूसडे को है, पहले है, तो उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, उसके बाद फिर मैं निफ्टी में बना लेता। लेकिन भाई क्योंकि HDFC बैंक पहले ही गिर गया है, और HDFC बैंक का बिल्कुल मैं भरोसा करता नहीं आजकल। आप लोग देख ही रहे हैं, ये लोग सारे फ्रॉड करने के लिए HDFC बैंक का इस्तेमाल करने लगे हैं। इन्हें एक्सपायरी वाले दिन, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन शॉर्ट कवरिंग करानी थी, तो एक खबर इन लोगों ने उड़ा दी HDFC बैंक की, और अब देखिए कैसे गिर रहा है HDFC बैंक। अरे इतना ही अच्छा था, इतनी अच्छी पैसे आने थे, सब कुछ होना था, तो अब क्यों गिरा रहे हो, वो भी इतना ज़बरदस्त तरीके से। ये सब पंप एंड डंप चल रहा है इन लोगों का, और कुछ भी नहीं। आप और हम जैसे लोगों
बेवकूफ़ बन जाते हैं और इन लोगों को पैसा दे देते हैं। ठीक है, अगर भाई इन लोगों को ढंग से मार्केट चलानी होती तो ये ऐसा हरकतें करते ही नहीं, बल्कि अब तो सच बताऊं इन लोगों ने हरकतें और बढ़ा दी हैं जब से डेली एक्सपायरी आया। पहले इतनी हरकतें नहीं हुआ करती थी। अब हम जैसे रिटेलरों को फंसाने के लिए इन लोग ये अपना फ्रॉड पना इन लोगों ने कर रखा है। अब सेबी एक्शन लेती है, लेकिन आप खुद ही जानते हैं ये सेबी भी क्या ही एक्शन लेती है। जो भी एक्शन लेती है वो नकली ही होते हैं, बल्कि हम रिटेलरों पे ही वो एक्शन आखिरकार पड़ जाते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो भाई कुछ ना कुछ लूप होल निकाल लेते हैं उसमें से, और जो भी उसमें दिक्कतें होती है वो हम रिटेलरों की तरफ डाल देते हैं ये लोग। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखो आज ओपन हाई बना हुआ है। तो ओपन हाई तो मैंने आपको बताया ही है कि एक काफ़ी नेगेटिव साइन होता है। तो जब तक आज का हाई के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड ना करे, कुछ खास इसमें अपसाइड मोमेंटम है नहीं। ये भी सेल ऑन राइज का एक कैंडिडेट बना रहेगा। बस एक चीज़ है कि HDFC बैंक पे आप लोग नज़र रखना कि HDFC बैंक में बाउंस आ गया तो बैंक निफ्टी में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इसलिए मैं तो पर्सनली निफ्टी को ही शॉर्ट कर रहा हूँ। बाकी बैंक निफ्टी में भी ये है कि आराम से ये 52,200 तक आ सकता है, मतलब कि 900 पॉइंट का फॉल आसानी से आ सकता है बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, बाकी और कोई अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।